प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी कंटिन्यू विद आवर टॉपिक सिलोजिज्म। बेटा आज हम सिलॉक्स करेंगे। इसमें कुछ केसेस के ऊपर हम स्टडी करेंगे। केसेस होंगे जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया था, कुछ उसी बेस पर होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम केसेस की स्टडी करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे स्टेटमेंट होंगे, उनके कंक्लूजन पहले गिवन है। स्टेटमेंट है बेटा 1 और 2, उनके कंक्लूजन गिवन है और ये सारे के सारे कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस नहीं है, केसेस हैं। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर ये कंक्लूजन कैसे बनेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑल फ्रूट आर फ्लावर्स। तो देखिए ऑल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे के सारे क्या है बेटा, फ्लावर्स हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है ऑल फ्लावर्स आर लीफ, जितने भी फ्लावर्स हैं सारे के सारे क्या है, लीफ हैं। इस तरह समझ जाए बेटा। डायग्राम ये बनेगा, ऑल वाली कंडीशन जब दोनों जगह पे ऑल होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, बना दी हमने। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन यहां पर सही होंगे, जो कंक्लूजन यहां पर फॉलो होंगे वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट बनेगा बेटा ऑल फ्रूट्स आर लीफ। देखिए ऑल फ्रूट्स, जितने फ्रूट्स है सारे के सारे क्या हैं, लीफ हैं। बिल्कुल सही है, सारे सही वाले हैं, फॉल्स वाला तो इसमें है ही नहीं। तो एक तो ये कंडीशन बनेगी बेटा इसमें। सेकंड बनेगी सम लीफ आर फ्लावर्स। सम लीफ, ये जो टोटल लीफ है इसमें से कुछ पार्ट ही तो फ्लावर का है, ये वाला पार्ट ही तो फ्लावर्स का है। तो क्या हो जाएगा, सम लीफ आर फ्लावर्स। उसके बाद कहते हैं सम लीफ आर फ्रूट्स। सम लीफ, कुछ जो लीफ है, देखिए सारी की सारी जो लीफ है इनमें से कुछ जो लीफ है वो क्या है, फ्रूट्स हैं। बिल्कुल सही होगा। उसके बाद सम फ्लावर्स आर फ्रूट, कुछ जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट हैं। बिल्कुल सही है। अब इसमें ये तो कह नहीं सकता, बाकी तो ये आपके कंक्लूजन हो गए चारों के चारों। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसके अलावा और तो कोई नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस की स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट है ऑल पी आर क्यू, जितने भी पी हैं सारे के सारे क्या है बेटा, क्यू हैं। ऑल पी आर क्यू, जितने भी पी हैं सारे के सारे क्या हैं, क्यू हैं। बना दिए बेटा। उसके बाद कहता है ऑल आर आर क्यू, जितने भी आर हैं सारे के सारे क्यू हैं। तो देखिए क्यू के अंदर ही आर वाली कंडीशन आएगी, तो यहां पर आर आ जाएगा बेटा, यहां पर आर आ जाएगा। या फिर इसी में एक और कंडीशन बनेगी बेटा, जो कि बनेगी आपकी ये इस तरह से, ये हमने क्यू वाला पार्ट बना दिया, ये हमने पी वाला पार्ट बना दिया और ये हमने आर वाला पार्ट बना दिया। ये भी तो पॉसिबल है, हो सकता है पी और आर आपस में इंटरसेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ऑल आर आर क्यू कहा है, तो जितने भी आर है मैंने सारे के सारे क्यू में बना दिए, तो हो सकता है कि वो पी पे जाके इंटरसेक्ट करे, आपस में पी और आर मिल जाए। तो ये वाली कंडीशन बनेगी और ये वाली, इसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना। तो देखिए बेटा कंक्लूजन क्या क्या बनेंगे इसमें। कंक्लूजन बनेगा फर्स्ट है सम क्यू आर पी, कुछ जो क्यू हैं, देखिए पूरा का पूरा पार्ट क्यू का है, इनमें से जो कुछ क्यू हैं वो क्या है, आर है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला सम क्यू आर पी, जो कुछ क्यू हैं वो क्या है, पी है। बिल्कुल सही है। सेकंड है सम क्यू आर आर, कुछ जो क्यू हैं वो आर है। देखिए सारे के सारे में से सम क्यू ही तो आर हैं, ऑल क्यू आर आर तो नहीं है, सम क्यू आर। बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा ईदर और वाली कंडीशन कैसे बनेगी। कल हमने टॉपिक में ईदर और वाली कंडीशन नहीं रखी थी, हमने परफेक्ट डेफिनेटली वाली कंडीशन रखी थी, लेकिन पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन जब आ जाए तो उनमें कुछ ऐसे बनेगा, ईदर सम पी आर आर, या तो कुछ पी आर हैं, बिल्कुल है बेटा, यहां से देखने पे दिख रहा है हमें, और नो पी आर आर, या फिर कोई भी पी आर नहीं है। देखिए साफ दिख रहा है कोई भी पी आर नहीं है, या तो ये वाला कंडीशन बनेगा या तो ये वाला डायग्राम बनेगा, या फिर सम पी आर आर वाला डायग्राम बनेगा। तो इन दोनों में से कोई भी डायग्राम बनेगा तो उसका जो कंक्लूजन होगा ये होगा। तो हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड ये वाले कंक्लूजन दे दे, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, फॉलो करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। तो इस तरह से हम कुछ केसेस की और स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बेटा केस 3। स्टेटमेंट है ऑल के आर एम, ऑल के आर एम, जितने भी के हैं सारे के सारे क्या हैं, एम। इसी तरह से हमने बेटा उसके बाद कहते हैं सम एम आर एस, कुछ जो एम है वो क्या है, एस है। ये बन जाएगा बेटा।
एक इसी में एक और कंडीशन बनेगी, ऑल के आर एम इस तरह से, एंड सम एम आर एस, जो कुछ एम है वो क्या है, एस है। तो जो सेकेंड वाली कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी बेटा, यहां पर इस तरह से ये वाली कंडीशन भी बन सकती है। देखिए यहां से n को सॉरी k को s ने कवर नहीं किया, और यहां पर सम के आर एस वाली कंडीशन हमने बना दी, क्योंकि ये इसमें से s और k आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, कंक्लूजन कहते हैं सम एम आर के, कुछ जो m है वो k है, सम के आर एम था तो ऑल के आर एम था, तो इसका जो अपोजिट बनेगा, रिवर्स ऑर्डर बनेगा, वो क्या बन जाएगा बेटा, सम एम आर के, बिल्कुल बन जाएगा सम एम आर के। कुछ जो m है, देखिए ये सारे के सारे m हैं, इनमें से कुछ क्या हैं, k हैं, ये सारे के सारे m हैं, इनमें से ये क्या हैं, k हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा कंक्लूजन। ये कंक्लूजन जो फॉलो कर रहे हैं, जो कंडीशन आपकी बन रही है वही है। उसके बाद कहते हैं सम एस आर एम, कुछ जो s है वो m है, सम एम आर एस जब यहां पर कहा है तो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, सम एस आर एम, एम आर एस देन एस आर एम, सम की कंडीशन में इसी तरह से बनेगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है इधर नो के इस एस, देखिए कोई भी के एस नहीं है, ये वाला बन गया, और सम के आर एस, और कुछ जो के हैं वो क्या हैं, एस हैं, ये वाली बनेगी बेटा, ये वाली भी कंडीशन बन गई। अब देखिए इसी में अगर पॉसिबिलिटी को हम जोड़ ले, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन को ले आए तो वहां पर क्या बनेगा, ऑल के आर एस आर पॉसिबल, इसी के अंदर पॉसिबिलिटी वाली रख ले बात, तो यहां पर कह देगा ऑल के आर एस आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। अगर पॉसिबल वाली कंडीशन ले आएगा तो जितने भी के होंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एस हो जाएंगे। तो कंडीशन बेटा ये वाला थोड़ा सा और पार्ट बढ़ जाएगा, इसको कवर कर लेगा, इनको सॉरी के को, पूरे के पूरे के को कवर कर लेगा। पॉसिबल है नहीं बेटा, पॉसिबल, लेकिन वहां पे वो वर्ड का यूज करेगा पॉसिबिलिटी, तभी आप उसे फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए इस वाली कंडीशन में नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी, इस वाली में भी नहीं था, हाफ कर रहा था, लेकिन ऑल की जगह अगर कह दिया ऑल के आर एस आर पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो पॉसिबल वाली कंडीशन अगर पॉजिटिव में, देखिए बेटा ऑल के आर एस आर पॉसिबल, पॉसिबल क्या है, पॉजिटिव में है, और यहां पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी क्या है, दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब पॉजिटिव कंडीशन होंगी और पॉसिबिलिटी भी पॉजिटिव में जाएगी, तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद बेटा केस नंबर 4 की स्टडी करते हैं। पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा कंक्लूजन में तो बड़े ही आसान होते हैं, या तो वो सही होंगे या फिर वो गलत होंगे, इधर और में नहीं जाएगा। फिर वो इधर और वाली कंडीशन, जैसे कि यहाँ पर इधर और आ रहा है, पॉसिबिलिटी में इधर और खत्म हो जाता है, बड़ा सिंपल हो जाता है पॉसिबिलिटी वाला। उस पे क्वेश्चन थोड़े से लिमिटेड हैं, कुछ पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा इन पे आते हैं, इसलिए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, केसेस भी हम इन्हीं पर बनाते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट है केस नंबर 4 की, ऑल बी आर टी, जितने भी बी है बेटा सारे के सारे क्या हैं, टी हैं, ऑल बी आर टी। कंडीशन बनेगी बेटा सम बी आर सी, कुछ जो बी हैं वो क्या है बेटा, सी हैं, सम बी आर सी। तो इस वाली कंडीशन क्या बनेगी बेटा, सम बी आर सी में क्या करेगा, ये यहां से बाहर ले आएगा इसको, ये वाली कंडीशन में जाएगी, क्योंकि इसमें टी और सी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें इस स्टेटमेंट में टी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं किया। अगर मैं इसे इसके अंदर रख देता बी टी और सी, अगर मैं यहां कर देता, अगर मैं इस कंडीशन को यहां ले आता, तो यहां से क्या पता चलता बेटा, ऑल सी आर टी, क्या कंफर्म हो जाता, ऑल सी आर टी। लेकिन सी और टी की कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट में इनका नाम नहीं है, तो हम ये वाली कंडीशन नहीं बनाएंगे इसमें। हाँ पॉसिबिलिटी वाले में हमें बनानी पड़ेगी, जब पॉसिबिलिटी की बात करेगा तो उसमें हमें ये वाली कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन की बात करता है सम टी आर बी, कुछ जो टी है वो बी है, ऑल यहां वाला जो कंडीशन था ये छोटी वाला पार्ट है, तो ये सम टी आर बी हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये इतना बड़ा टी का पार्ट था, ये छोटा सा पार्ट बी का है, तो इनमें से जो कुछ टी हैं सभी जो ये टी हैं इनमें से कुछ जो है वो बी हैं, बिल्कुल सही है। सम सी आर बी, कुछ जो सी है वो बी है,
सम बी आर सी, देखिए मैंने वही बताया, सम बी आर सी, देन इसका वाइस वर्सा हमें करना पड़ेगा कंक्लूजन में। कंक्लूजन में पूछे तो हमें बिल्कुल सही बताना पड़ेगा सम सी आर बी, बिल्कुल सही। उसके बाद सम टी आर सी, कुछ जो टी है वो सी है, बिल्कुल है। देखिए जब कुछ बी टी हैं, जब सभी के सभी बी टी हैं और कुछ बी सी हैं, इट मीन्स सम टी आर सी कंफर्म होगा बेटा, होगा ही होगा। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पे टी और सी की तो बात नहीं की गई थी स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूजन कैसे सही हो गया। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है बेटा कि अगर टी और सी की स्टेटमेंट में कहीं बात नहीं की गई तो कंक्लूजन में सी और टी कहां से आ गया, ये यहां से आया बेटा। इन दोनों को जब आपस में लिंक किया गया तो सी और टी के बीच भी आपस में लिंक बन गया, और आपस में लिंक बनेगा तो सम टी आर सी कंफर्म है, सम टी आर सी बनेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं कहेंगे ओल सी आर टी, यहाँ पे नहीं कहेंगे कि ओल टी आर सी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन है केस नंबर 4 की। देखिए बेटा नेक्स्ट केस आपका स्टेटमेंट सम आर आर सी, सम आर आर सी। उसके बाद कहते हैं सम सी आर एस, सम सी आर एस, ये वाली कंडीशन बनेगी बेटा। इसी में एक और कंडीशन बन सकती है, क्वेश्चन में कहा सम आर आर सी, सम आर आर सी, उसके बाद सम सी आर आर। अब देखिए बेटा ये वाला जो है ये सी भी है और आर भी है, नहीं बेटा ये आर भी है और सी भी है, वेन डायग्राम में जैसे हमने किया था। अब कहता है सम सी आर एस। अब देखिए बेटा मैं यहां से भी तो एस वाला पार्ट ले सकता हूं, मैं यहां से भी तो एस वाला पार्ट ले सकता हूं, जो कुछ सी है हो सकता है यहीं से लिए गए हो, जरूरी नहीं कि यहीं से सी लिए गए हो, यहां से भी तो हो सकता है, ये वाला पार्ट भी तो हो सकता है सी वाले में से एस वाला पार्ट ले लिया गया हो यहां से, और जब यहां से पार्ट लेगा तो सम आर आर ऑल्सो एस, जो कुछ आर होंगे वो एस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा। लेकिन ये कंडीशन आएगी आपकी ईदर और में से। कैसे आएगी देखिए, सम सी आर आर, सम आर आर सी, इट मीन सम सी आर आर, ये तो रिवर्स हो गया, कंफर्म है। उसके बाद कहते हैं सम एस आर सी, कुछ एस आर सी है, बिल्कुल देखिए सम सी आर एस, इट मीन सम एस आर सी ऑल्सो, जैसा किया वैसा भरेंगे, होता है बेटा सेम। सम सी आर आर, सम सी आर एस, इट मीन सम एस आर ऑल्सो सी, ये कंफर्म होगा। उसके बाद इधर सम आर आर एस, या तो कुछ आर एस होंगे, देखिए यहां पे मैंने इधर और वाली कंडीशन बताई, या फिर नो आर इज एस, या फिर कोई भी आर एस नहीं होगा। तो बेटा ये आपके जो ये इधर और वाली कंडीशन जैसे आते हैं ना, ये आपके ऑप्शन बेस्ड बन जाते हैं। अगर ऑप्शन में है ये तो आप ये वाला डायग्राम भी बनाएंगे, इधर और वाला डायग्राम भी बनाएंगे, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ऐसे कंडीशन बनाए ना बनाए कोई मैटर नहीं करता। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑप्शन बेस्ड आपने डायग्राम बनाने होते हैं। वैसे तो आप दोनों ही डायग्राम, जितने डायग्राम बने उतनी पॉसिबिलिटी बनाए, क्योंकि हो सकता है कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी की बात कर ले, पॉसिबिलिटी की बात करेगा तो वहां तो हमें मैक्सिमम डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, और फटाफट से आंसर आता है, इतना नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा डायग्राम बनाने में। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सर्कल ही तो बनाने, कौन सा हमने इंडिया गेट है ताजमहल बनाना कि टाइम लग जाएगा, ड्राइंग है, नहीं बेटा बड़ा सिंपल है। और डायग्राम से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, खासकर इधर और वाली कंडीशन, खासकर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन तो कभी भी गलत नहीं होगी अगर हम डायग्राम से क्वेश्चंस को करें। तो कोशिश हमने करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम डायग्राम से ही करें, क्योंकि लेवल जितना एडवांस होगा उतना हम वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका केस नंबर 6, ओल सी आर डी, ओल सी आर डी, जितने भी सी हैं सारे के सारे क्या हैं बेटा, डी हैं। उसके बाद देखिए नो वाली कंडीशन आ गई स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में नो वाली कंडीशन हम करेंगे। अब देखिए नो डी इज पी, अब देखिए बेटा कोई भी डी पी नहीं है। अब देखिए यहां पर ये कंडीशन बनी। अब एक छोटी सी बात है, देखिए बेटा छोटे सर्कल को बड़े सर्कल ने कवर कर दिया, और बड़े वाले सर्कल की पी से हो गई लड़ाई, मतलब पी वाले सर्कल से डी वाले सर्कल की लड़ाई हो गई, और पी का प्रोटेक्टर है, सॉरी सी का प्रोटेक्टर है डी। सी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, डी कर रहा है, और डी और पी आपस में बनती नहीं, तो क्या ये पी और सी को आपस में मिलने देगा, कभी भी नहीं मिलने देगा। क्यों,
क्योंकि ये पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ये इसको एंटर ही नहीं करने देगा, ये इसको एंटर ही नहीं करने देगा, ये इसका प्रोटेक्टर है। जैसे कि पीपीई किट होती है, प्लास्टिक वाली किट होती है, वो अंदर कुछ भी नहीं जाने देंगे, कोरोना वाले आइटम को जाने ही नहीं देंगे। इट मीन्स वो ह्यूमन बॉडी का पीपीई क्या है, गार्ड है, प्रोटेक्टर है। वैसे ये डी है, ये सी का प्रोटेक्टर बन गया, तो ये पी को मिलने ही नहीं देगा सी से। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन इसी पे बेस्ड है। सम डी आर सी, देखिए बेटा ऑल सी आर डी, इट मीन सम डी आर सी, ये तो कंफर्म होगा, ये तो कंफर्म होगा ही होगा। उसके बाद देखिए बेटा नो वाले कंक्लूजन आएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट नो में है तो कंक्लूजन भी नो में बन सकते हैं, पॉसिबल है। कैसे बनेगा, नो पी इज डी, कोई भी पी डी नहीं, भाई कोई भी डी पी नहीं है तो कोई भी पी डी नहीं होगा, ये तो कंफर्म सी बात है। उसके बाद नो सी इज पी। अब देखिए बेटा अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, सी और पी के आपस में स्टेटमेंट में कोई बात नहीं हुई, लेकिन डी और पी की आपस में बात हुई थी और डी और सी आपस में फ्रेंड्स है, तो ये सी और पी भी आपस में क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि डी और पी आपस में दुश्मन है। ठीक है, दोस्त दोस्त, दोस्त का दोस्त कंडीशन होती है ना बेटा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहते हैं। वैसे ही अगर दोस्त दोस्त हैं तो दुश्मन भी दोनों का क्या होगा, दुश्मन ही होगा। आगे नो सी इज पी, कोई भी सी पी नहीं, नो पी इज, अब देखिए नो सी इज पी तो नो पी इज सी ऑल्सो, ये भी तो कंडीशन फुलफिल करेगा बेटा, तो ये इसके कंक्लूजन बनेंगे नो वाले डायग्राम के। नेक्स्ट करते हैं, देखिए बेटा नेक्स्ट केस है केस नंबर 7। केस नंबर 7 में क्या है, नो सी इज डी, नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, नो सी इज डी, ये वाली कंडीशन बनेगी बेटा। उसके बाद कहते हैं ऑल डी आर बी, जितने भी डी हैं सारे के सारे क्या हैं, बी हैं, ऑल डी आर बी, ये वाली कंडीशन बन जाएगी बेटा। ये वाली देखिए सी एंड डी में कोई रिलेशन नहीं है, सी एंड डी में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बी का सी से रिलेशन हो सकता है कि सी का बी से रिलेशन हो, पॉसिबल है, स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा, लेकिन हम देखते हैं कंक्लूजन में। तो देखिए इसका डायग्राम एक और क्या बनेगा, सी, ये हम बना देते हैं बी और ये हम बना लेते हैं डी, सी और डी का तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। उसके बाद देखिए सम बी आर डी, सम बी आर डी, ऑल डी आर बी, इट मीन सम बी आर डी, ये तो कंफर्म हो गया बेटा। नो डी इज सी, नो सी इज डी, इट मीन्स नो डी इज सी, ये भी कंफर्म हो गया स्टेटमेंट से। उसके बाद कहते हैं सम बी आर नोट सी, सम बी आर नोट सी अगर कहता है तो बिल्कुल सही होगा बेटा। क्यों, क्योंकि कुछ जो डी हैं वो बी नहीं है, कुछ जो जितने भी डी हैं सारे के सारे बी हैं, और डी और सी में आपस में कोई रिलेशन नहीं, इट मीन्स ये जो सी वाला पार्ट है डी से तो टच कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, सम बी आर नोट सी, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है बी का, ये सी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। उसके बाद कहता है इधर वाली कंडीशन में आता है, देखिए इधर वाली कंडीशन भी हमने रख के चलनी है, इधर सम सी आर बी, हो सकता है कि कुछ सी बी हो, बिल्कुल हो सकता है, ये वाला पार्ट है, ये सी और बी का हो सकता है। उसके बाद कहता है और नो सी इज बी, या फिर कोई भी सी बी नहीं हो, बिल्कुल सही है, हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर जब कोई बात नहीं की गई तो कांट बी, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, सी एंड डी आएगा, और सी एंड डी आएगा तो हम गलत करके चलते हैं। लेकिन अगर इधर और वाली कंडीशन रखता है तो वहां पे हमें फॉलो करना पड़ सकता है, उस कंडीशन में हमें फॉलो करना पड़ सकता है। तो ये थी आपके केस नंबर 7। केस नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए कुछ सिमिलर सा लग रहा है बेटा ये भी, लेकिन यहाँ पे ऑल था, यहाँ पर सम है, तो इसमें क्या बनेगी कंडीशन, देखिए यहां पर कहते हैं नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, नो सी इज डी। उसके बाद कहते हैं सम सी आर एल, कुछ जो सी है वो क्या है बेटा, एल है, नो सी इज डी, सम सी आर एल, जो कुछ सी है वो क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन हो जाएगी बेटा। अब ये वाली कंडीशन बनी है तो ये एल और डी में कोई रिलेशन नहीं हुआ, स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन हो सकता है इधर और में ये वाली कंडीशन भी पूछ ले, तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, सी एंड डी कोई भी रिलेशन नहीं है, और हो सकता है सी और डी को आपस में लिंक करवा दे एल से, एल फॉर लिंक, हो सकता है बेटा, पॉसिबल है। तो देखिए कंक्लूजन है नो डी इज सी, कोई भी डी सी नहीं है, अगर सी डी नहीं है तो डी सी भी नहीं होगा। उसके बाद है सम एल आर सी, अब देखिए सम सी आर एल, इट मीन सम एल आर सी, ये तो कंफर्म हो जाएगा।
उसके बाद इधर और में आ जाते हैं, इधर सम एल आर डी, या तो कुछ एल क्या है डी है, या फिर नो एल इज डी, या फिर कोई भी एल डी नहीं है। बिल्कुल यहां से कोई भी एल डी नहीं है और यहां से कुछ जो एल है वो डी है। ऑल एल आर डी अगर कह दे कंक्लूजन में तो गलत हो जाएगा। अगर ऑल एल आर डी की अगर बात करेगा तो ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि सी का एल से रिलेशन है, सी का डी से कोई रिलेशन नहीं है, और यहां से अगर ये डी को कवर करवाना चाहेगा तो डी में भी आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं, ये आपके केसेस थे। मैंने 8 केस से आपको लगभग सिलोजिज्म करा दिया है, जो कि आपका इधर और वाली कंडीशन में भी चला जाता है, और इसी को इधर और को ही पॉसिबिलिटी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी बेटा इस पे हम सिलोजिज्म के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट और कंक्लूजन 2, 3, 4 सभी पे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेटा